हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 8 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 8 वीडियो में एक्सरसाइज 26.1 पे यहाँ क्वेश्चन नंबर है 35। कह रहा है कि सिद्ध करें कि किसी षटफलक के विकर्णों के वर्गों का योगफल उसके भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। चलिए, षटफलक का मतलब समझना, 6 फलकों वाली एक आकृति यानी कि घनाभ। ठीक है, एक्स अक्ष, यहाँ वाई अक्ष हो जाएगा और इस पे मैं जेड अक्ष ले लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे दर्शा देते हैं आपको कि यह आपका एक्स अक्ष है, यह वाई अक्ष है और यह आपका जेड अक्ष है। चलिए, मैं एक षटफलक का पहले निर्माण कर लेता हूं, यानी पैरेललोपाइड यहाँ पे एक बना लेता हूं। ठीक है, चलिए, तो यह आपका एक पैरेललोपाइड यानी कि घनाभ मैंने बना लिया, षटफलक बना लिया। ठीक है, ये आपका षटफलक तैयार हो गया। चलिए, इसका नाम कुछ दे दिया जाए ना, इसका नाम दे देंगे तो अच्छा रहेगा ना। इसका नाम देते हैं, यहाँ ओ, यहाँ ए, बी, सी, डी, ई, एफ और यहाँ पर जी देते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि मान ओ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी एक षटफलक है, एक षटफलक है, षटफलक है। यह आपका एक षटफलक दिया हुआ है, ये हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। यह आपका क्या है, एक षटफलक है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो हमें सिद्ध करना है कि इसके विकर्णों के वर्गों का योगफल, विकर्ण कौन से होंगे? तो OE हो जाएगा, BG हो जाएगा, AD हो जाएगा और ये CF हो जाएगा। 4 विकर्ण होंगे, तो इनके विकर्णों का वर्गों का योगफल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं OE का स्क्वायर, या वेक्टर पढ़ रहे तो हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर OE के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बात एक ही होगा, आप अगर OE का स्क्वायर लिखते हैं तब भी एक ही बात है, या उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखते हैं वेक्टर रूप में देकर तो भी एक ही बात है। ठीक है, प्लस में दूसरा हो जाएगा BG के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर BG के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखिए, या सिंपली आप BG का स्क्वायर भी लिख सकते थे। प्लस अगला हो जाएगा आपका AD के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और प्लस में आपका अगला हो जाएगा CF लिख लीजिए, या FC भी लिख सकते हैं, FC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना। तो देख रहे हैं ना, ये चारों विकर्ण हो गए। तो विकर्णों के वर्गों का योगफल उनके भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसमें भुजाएं कितने होंगे, किनारे कितने होंगे? टोटल 12 किनारे होते हैं। तो सबको लिखेंगे OA के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में AB के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में BC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में BC हो गया OC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देख लीजिए, पहले नीचे वाले चारों ले लिए, इसका भी स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो। OA, AB, BC और OC, ये चारों हो गए नीचे वाले। ये चारों अब स्तंभ वाले लेते हैं, कौन कौन से हो जाएंगे? प्लस में BE के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, BE के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आपका फिर CD के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर आपका AF के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर प्लस में आपका हो जाएगा OG के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये ऊपर चारों ले लेते हैं, प्लस में आप इसको लो ED के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में FE के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में GF के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर GF के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में आपका हो जाएगा GD, वेक्टर GD के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये हमें प्रूव करना है कि षटफलक के विकर्णों के वर्गों का योगफल जो होगा इनके भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। चलिए, तो इसका प्रमाण देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, इसका प्रमाण देखिए। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले विकर्णों की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं वेक्टर OE की, वेक्टर OE के बारे में बात करें, वेक्टर OE की बात करें, यहाँ पर वेक्टर OE, तो हम लोग देख रहे हैं यह वेक्टर OE जो होगा, वेक्टर OE वेक्टर OB
और प्लस बीई के योग के बराबर होगा। वेक्टर ओ बी प्लस में वेक्टर बीई के सम के बराबर होगा, ये ना होगा जी। चलिए अब यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि वेक्टर ओई इक्वल टू ओबी वेक्टर जो होगा, वेक्टर ओबी जो होगा वेक्टर ओए प्लस ए बी के सम के बराबर होगा। वेक्टर ओ ए प्लस में वेक्टर ए बी के सम के बराबर होगा। और ये आपका बी ऐसे ही रह जाएगा, वेक्टर बी आपका ऐसे ही रह जाएगा। उसी तरह से ये तो पहला विकर्ण होगा, दूसरा विकर्ण लेते हैं बीजी, वेक्टर बीजी की बात करते हैं। वेक्टर बीजी कहाँ है, बीजी बी और ये रहा जी। वेक्टर बीजी की बात करेंगे, यह वाले सदिश की बात करेंगे, तो यह किसके किसके योग के बराबर होगा, तो यह हो जाएगा आपके वेक्टर बीओ और ओजी के सम के बराबर। बीजी की बात करेंगे तो बीओ और ओजी के सम के बराबर। तो बीओ की बात करेंगे तो बीओ हम लोग वेक्टर बीसी प्लस वेक्टर सीओ ले सकते हैं। वेक्टर बीसी प्लस में वेक्टर सीओ और प्लस में वेक्टर ओजी हो जाएगा, समझ गए ना। वेक्टर बीओ प्लस ओजी, तो वेक्टर बीओ की बात करेंगे तो बीसी वेक्टर और वेक्टर सीओ के सम के बराबर हो। चलिए तो ये जो हुआ है ये पहला, ये त्रिभुज के योग के नियम से हमने लिखा है। चलिए अगला तीसरा सदिश लेते हैं, वेक्टर ए डी विकर्ण लेते हैं ये वाला वेक्टर ए डी। वेक्टर ए डी की बात करेंगे तो वह ए सी और सी डी के सम के बराबर होगा। तो वेक्टर ए सी की बात करें तो ए सी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए बी प्लस में वेक्टर बी सी और प्लस में वेक्टर हो जाएगा आपका सी डी, समझ गए ना। एडी जो होगा क्या हो जाएगा, तो AC और CD के सम के बराबर होगा। और वेक्टर AC की बात करेंगे तो वह AB प्लस BC के योग के बराबर होगा और ये वेक्टर CD हो गया। चलिए और फिर अब आपका चौथा क्या बेटा, वेक्टर FC। वेक्टर FC, वेक्टर FC की बात करते हैं, FC की बात करते हैं। तो वेक्टर FC की बात करेंगे तो यह किसके किसके सम के बराबर हो जाएगा। वेक्टर FC की बात करेंगे तो यह किसके बराबर होगा जी, तो यह बराबर हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा आपके वेक्टर एफ ए और प्लस में ए सी के। तो अब ए सी की बात करते हैं, ए सी ए बी प्लस बी सी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर एफ ए और प्लस में वेक्टर ए सी की जगह पे मैं लिख दूंगा वेक्टर ए बी प्लस में वेक्टर बी सी। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने चारों विकर्ण दर्शा दिए, अब मैं LHS लेता हूं और वहां पे इन विकर्णों का मान रखूंगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं LHS। LHS में क्या था आपका, वेक्टर OE के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में वेक्टर BG के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर AD के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और प्लस में वेक्टर FC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यही ना होगा जी। चलिए अब इसके बाद देखिए मैं क्या करता हूं, इन सब के मान यहां से रख देता हूं। चलिए तो एक एक करके सभी के मान रखता हूं। मैं वेक्टर OE के बारे में यहां बात करूं तो OE की जगह पे मैं ये रख देता हूं, वेक्टर OA प्लस में वेक्टर AB प्लस में वेक्टर BE के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। BG की बात करें तो ये हो जाएगा वेक्टर BC प्लस वेक्टर CO प्लस वेक्टर OG के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में AD की बात करें, AD वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की बात करें यहाँ पे तो AD वेक्टर यहाँ पे ये है, क्या हो जाएगा आपका AB प्लस में BC प्लस में वेक्टर CD के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा और FC की बात करें, वेक्टर FC की तो ये रखेंगे ना, वेक्टर FA प्लस में वेक्टर AB प्लस में वेक्टर BC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए वेक्टर A हो और डॉट वेक्टर A हो तो दो समान सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर इस रूप में हो तो उसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। चलिए तो हर एक को ऐसे ही बांटते हैं, यहाँ हो जाएगा वेक्टर OA प्लस में वेक्टर AB प्लस में वेक्टर BE डॉट वेक्टर OA प्लस में वेक्टर AB प्लस में वेक्टर BE, है ना, फिर प्लस है प्लस। अब इन दो इसके लिए क्या हो जाएगा वेक्टर BC
प्लस में वेक्टर CO और प्लस में वेक्टर OG डॉट वेक्टर BC प्लस में वेक्टर CO प्लस में वेक्टर OG, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा ना जी। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं अगला, इसको तो लिखेंगे वेक्टर AB प्लस में वेक्टर BC प्लस में वेक्टर CD और डॉट वेक्टर AB प्लस में वेक्टर BC प्लस में वेक्टर CD, ठीक है। फिर प्लस अगर बात करें इसके तो यहां पे हो जाएगा वेक्टर FA प्लस में वेक्टर AB प्लस में वेक्टर BC और डॉट वेक्टर FA प्लस में वेक्टर AB और प्लस में वेक्टर BC, यही ना हो जाएगा जी। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग मल्टीप्लाई करना तो सीख चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालना इसका, दो बार इंटू करेंगे तो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूं वेक्टर OA के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में वेक्टर AB के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में वेक्टर BE के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। चलिए अब प्लस में 2 इंटू वेक्टर OA डॉट वेक्टर AB प्लस 2 इंटू वेक्टर AB डॉट वेक्टर BE प्लस में 2 इंटू वेक्टर BE डॉट वेक्टर OA, ठीक है। प्लस अब दूसरे वाले के लिए चलते हैं, BC के मैग्नीट्यूड वेक्टर BC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर CO के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर OG के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू वेक्टर BC डॉट वेक्टर CO प्लस 2 इंटू वेक्टर CO डॉट वेक्टर OG प्लस 2 इंटू वेक्टर OG डॉट वेक्टर BC, ठीक है। चलिए आपका हो जाएगा। अब अगला इसको लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट वेक्टर AB के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर AB के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में वेक्टर BC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में वेक्टर CD के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू में वेक्टर AB डॉट वेक्टर BC प्लस 2 इंटू वेक्टर BC डॉट वेक्टर CD प्लस 2 इंटू वेक्टर CD डॉट वेक्टर CD डॉट वेक्टर AB डॉट वेक्टर AB, ठीक है। फिर देखिए अब इसके लिए चलते हैं, तो प्लस में क्या हो जाएगा वेक्टर FA के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर AB के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में वेक्टर BC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू वेक्टर FA इंटू में वेक्टर AB प्लस 2 इंटू वेक्टर AB डॉट वेक्टर BC, ठीक है, प्लस 2 इंटू वेक्टर BC डॉट वेक्टर FA BC डॉट वेक्टर FA। चलिए अब देखिए इसके बाद सबका मैंने निकाल दिया। अब यहाँ पे देखो OA का OA वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है उसको वैसे ही रखते हैं, AB के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर BE के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखिए अब आगे बात करें OA और OB, OA और AB है तो ये एक दूसरे पे लंब है तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा ना, यानी 2 इंटू 0। यहाँ पे भी देखो AB और BE डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, ठीक है। BE और OA, BE और OA, ये देखिए ये इस तल पे है और ये इस पे लंब है, यहाँ लंब है तो यहाँ भी लंब हो जाएगा ना बिल्कुल, तो यहाँ भी आ जाएगा 2 इंटू 0 डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे फिर आपका क्या बचेगा आगे वेक्टर BC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर CO के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में वेक्टर OG के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ भी देखो 2 इंटू 0 2 इंटू 0 2 इंटू 0
2 इंटू 0। आप देख सकते हो डॉट प्रोडक्ट 0 आएंगे इनके। चलिए आगे है आपका वेक्टर ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर सी डी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सी डी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 इंटू 0, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा ना जी, 2 इंटू 0, फिर प्लस 2 इंटू 0, फिर ये बचा आपका वेक्टर एफ ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, यहाँ भी एफ ए बी का डॉट प्रोडक्ट 2 इंटू 0 यहाँ भी, और फिर यहाँ भी 2 इंटू 0। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम लाइन बाई लाइन इसको सजा लेते हैं। ध्यान से देखिए, पहले हमने नीचे चारों वाला लिया था, तो वेक्टर ओ ए, फिर वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर यहाँ पे बीई है, तो बीई को बाद में लिया जाएगा, पहले हम लोग बीसी की बात कर लेते हैं। कहीं है वेक्टर बीसी, यहाँ पे है, इसको ले लेते हैं। याद रखेंगे किसको किसको लिया है, वेक्टर बीसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा ओ सी, यहाँ देखो सीओ है, स्क्वायर छूटा है, सीओ है ना, तो इसको आप देखो ओसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लो या सीओ के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दोनों इक्वल होता है, तो मैं सीओ को यहां लिख देता हूं ओ सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो गया। मैं लाइन नीचे खींच देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये ले लिया, ये ले लिया, और 2 ये ले लिया, 4 हो गए। आगे बढ़िए, अब बात करते हैं इसकी बीई की, तो बीई कहीं है इसमें, ये रहा, प्लस में वेक्टर बीई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बीई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यह भी हो गया। सीडी है, सीडी, सीडी ये रहा, सीडी के वेक्टर सीडी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सीडी भी हो गया, ये आपका सीडी भी हो गया। एएफ है, एएफ, एएफ, तो एएफ तो नहीं है, एफ ए है, तो एफ ए लिखो या एएफ लिखो, एक ही बात हो जाएगी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड समान ही होगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ऋणात्मक सदिश है इसका, ये ऋणात्मक सदिश है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो बराबर ही ना होंगे। चलिए प्लस एएफ भी हो गया, एएफ के बाद ओजी, ओजी किधर है, ओजी, ओजी ये रहा, ओजी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये ऊपर वाले ये चारों बच गए। अब ध्यान से देखिए, अगर मुझे लेना है वेक्टर ईडी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दिखाना, तो ईडी बीसी के बराबर होगा ना, ईडी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बीसी के बराबर होगा, तो इस बीसी को हम चाहें तो प्लस में आप लिख सकते हैं यहाँ पर ईडी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद मुझे मान लो ईडी के बाद ये लेना है जीडी, तो जीडी ओसी के बराबर होगा, तो ओसी कहीं है, देखो तो ओसी या सीओ कहीं पे है, देखिए यहाँ पे, देखिए कहाँ गया, कहाँ गया, ओसी, ओसी, ओसी तो नहीं है, ए बी होगा तो भी चलेगा, ओ बी, देखिए आपको पता है कि ए बी, ओ सी, एफ ई और ये जी डी, ये सब आपस में बराबर होंगे, तो अगर ए बी है तो भी चलेगा, तो इस ए बी को हम लोग इस जी डी के बराबर लिख सकते हैं, जी डी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस, अब एफ ई लेना है, एफ ई लेना है तो और ए बी हो तो चलेगा, ए बी ये रहा, तो एफ ई ले लेते हैं, एफ ई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब यहाँ पे BC बच गया, तो BC आपके इसके बराबर होगा ना जी, GF के होगा ना। चलिए तो GF के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो हमने यहाँ साबित करके दिखा दिया। देख लो ये सारी भुजाएं होंगी, 12 टोटल है, 12 है ना जी, 5 4 9 3 12, 12 बज रहे हैं। तो हमने दिखा दिया कि जो षटफलक होता है, यानी कि षटफलक यानी कि एक प्रकार से घना होगा, तो इसके विकर्ण के जो वर्गों का योग होगा इसके सभी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही हमें साबित करना था, हमने दिखा दिया। अगला क्वेश्चन